हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, राजस्थान की झीलें हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सबसे पहले अध्ययन किया था दोस्तों राजस्थान के प्रमुख खारे पानी की झीलें। दोस्तों, खारे पानी की झीलें हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमारे हैं मीठे पानी की झीलें। कौन सी झीलें? मीठे पानी की। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने राजस्थान की कला संस्कृति कंप्लीट कर दी है, साथ ही साथ में साइंस और राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की मीठे पानी की झीलें। उससे पहले तो कुछ फैक्ट है कि सम जलवायु वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? उदयपुर। और सर्वाधिक झीलें भी कहाँ हैं? उदयपुर में ही है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। अगर सर्वाधिक झीलें पूछे या मीठे पानी की झीलें पूछे तो दोनों में ही आपका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। लेकिन खारे पानी की पूछे तो नागौर। भारत की अगर आपको झीलों की नगरी पूछे तो कौन है? श्रीनगर है दोस्तों। क्या है? श्रीनगर। लेकिन राजस्थान की कौन है? उदयपुर। आगे है दोस्तों जयसंबंध झील। भाई, जयसंबंध देख के जयपुर मत करके आ जाना। जयसंबंध कहाँ है आपकी? उदयपुर में है। इसे डेबर झील भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है, डेबर झील का उदाहरण है तो जयसंबंध झील। ये कौन सी नदी पर बनी हुई है दोस्तों? तो याद करो, गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। जयसंबंध झील का निर्माण करवाया था जयसिंह ने। कब? 1685 से 91 तक। भाई, एक दिन में तो झील का निर्माण होने से रहा, आप भी जानते हो। तो अब कब करवाया था? 1685 से लेके 91 तक। आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस पर दोस्तों 7 बड़े टापू बने हुए हैं। कितने? 7। सबसे बड़ा है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा है प्यारी। आप तो ऐसे याद रखो, सबसे बड़ा कौन होता है? बाबा। और सबसे छोटी कौन होती है? प्यारी। तो सबसे बड़ा कौन सा टापू है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा कौन सा है? प्यारी। इन टापुओं पर भील और मीणा जाति के लोग निवास करते हैं। कौन सी जाति के? भील व मीणा। इस झील को जलचरों की बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती। जो सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा, उस पर एक होटल बना हुआ है, आइसलैंड होटल। कौन सा होटल? आइसलैंड होटल। दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है, इस झील से 2 नहरें निकलती है। पहली का नाम है श्यामपुर, दूसरी का नाम है भाट नहर। तो श्यामपुर और भाट नहर किस झील से निकलती है? जयसंबंध झील, उदयपुर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लेना। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है दोस्तों। सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसंबंध झील। लेकिन अगर आपको भारत की कृत्रिम मीठे पानी की झील पूछ ले तो आप क्या बताओगे? गोविंद सागर। कहाँ है ये? रोपड़ जिला, पंजाब। दोस्तों, जो आपकी जयसंबंध झील है, इसके किनारे रूठी रानी का महल बना हुआ है, जो चित्रयुक्त हवा महल है। कैसा है दोस्तों? चित्रयुक्त हवा महल। ध्यान रखना, रूठी रानी के महल आपके एक ही नहीं है कहीं। आप एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाली को लेके बैठ जाओ, कई जगह बने हुए हैं। ठीक है। दूसरी अपनी झील है दोस्तों पीथमपुरी। कहाँ की पुरी? सिक्कर की। तो पीथमपुरी, सिक्कर, सूरसागर, जोधपुर। तो सूरसागर कहाँ की है? जोधपुर की। चोपड़ा पाली। आप मंदिर में जाते होंगे तो प्याली जैसा चोपड़ा लेके जाते हो, तो चोपड़ा कहाँ की है? पाली। तो पीथमपुरी, सिक्कर, सूरसागर, जोधपुर और चोपड़ा पाली। आगे है आपकी राजसंबंध। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यह है आपकी कांकरोली राजसंबंध में। राज से राजसंबंध और राज से राजसिंह। निर्माण कब करवाया था? 1662 से लेके 67 तक उसका निर्माण था। 85 से लेके 91 तक इसका है। 62 से लेके 67 तक। दोस्तों, ये एकमात्र ऐसी झील है जिसका नाम झीलें पर ही पड़ दिया। मतलब राजसंबंध
जिला है और राजसमंद पे इसका नाम हो गया राजसमंद झील। तो एकमात्र झील है जिसका नाम जिले पर पड़ा। यह भी कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कौन सी नंबर की? दूसरे नंबर की। तो पहली तो थी आपकी जयसमंद और दूसरी है राजसमंद। तो दूसरी कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजसमंद झील। राजसमंद झील के ऊपरी भाग को नौचौकी कहते हैं। क्या कहा जाता है? नौचौकी। यहाँ पर 25 संगमरमर के शिलालेख बने हुए हैं जिस पर संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। और ये इतिहास लिखा किसने? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा। किसने लिखा? रणछोड़ भट्ट तेलंग। लेकिन इसने इसको पूरा नहीं किया। पूरा किसने किया? कुमार तेलंग ने। पूरा किसने किया? कुमार तेलंग ने। इसे राज प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस झील के किनारे एक माता का मंदिर बना हुआ है जिसे बोलते हैं घेवर माता। तो घेवर माता का मंदिर कहाँ है? राजसमंद में। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया था दोस्तों। तो राजसमंद झील कहाँ है? आपकी काकरोली राजसमंद में। दूसरी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। यहाँ पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है। कैसी? राज प्रशस्ति जो 25 संगमरमर के शिलालेख पे लिखा हुआ है दोस्तों। और उसमें मेवाड़ का इतिहास है। किसका इतिहास है? मेवाड़। और ये लिखा कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। यह झील पुष्कर के समान पवित्र भी है दोस्तों। किसके समान? पुष्कर, क्योंकि सबसे पवित्र झील पुष्कर को मानते हैं। ठीक है, आगे आपकी नई झील है अन्ना सागर झील। और ऐसे अन्ना सागर, ऐसे अजमेर और ऐसे अन्नोराज। तो अन्ना सागर झील अजमेर में निर्माण अन्नोराज ने करवाया था। इस झील में बांडी नदी का पानी आता है। कौन सी नदी का? बांडी नदी का। इम्पोर्टेंट है, अन्ना सागर झील एकमात्र ऐसी झील है जिसका निर्माण तुर्कों का रक्त साफ करने के लिए करवाया गया था दोस्तों। किसका रक्त? तुर्कों का रक्त। कौन सी झील? अन्ना सागर झील। इम्पोर्टेंट लाइन है, जहांगीर ने यहाँ दौलताबाग का निर्माण करवाया था और शाहजहां ने बारादरी का। तो ध्यान रखना, शाहजहां ने तो बारादरी का निर्माण करवाया था और जहांगीर ने दौलताबाग का। इस दौलताबाग में नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र तैयार किया था, परफ्यूम बनाया था, सेंट बनाया था। क्या बनाया था? परफ्यूम। इस दौलताबाग को वर्तमान में कहते हैं सुभाष उद्यान। तो सुभाष उद्यान कौन सी झील के किनारे है? अन्ना सागर झील अजमेर। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। तो बारादरी का निर्माण किसने करवाया था भाई? शाहजहां ने। आगे छोटी छोटी झील है गलता, जयपुर, मंकी वैली बोलते हैं ना, तो गलता झील जयपुर। उदय सागर झील उदयपुर में है। निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। दोस्तों इस झील की विशेषता है कि इसमें आती तो है आयड़ नदी, लेकिन बाहर निकलती है तो कहलाती है बेडच। मतलब आयड़ नदी किस झील में गिरकर बाद में बेडच कहलाती है? तो उदय सागर झील उदयपुर। आगे है भुज झील जैसलमेर। कौन सी नदी का पानी आता है इसमें? कांकनी और मसूरदी। कौन सी नदी का? कांकदी और मसूरदी। किसमें? भुज झील जैसलमेर में। आगे भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। भोपाल सागर झील कहाँ है? चित्तौड़गढ़। और झील का बर्रा, वैसे बर्रा वैसे बयाना भरतपुर में। झील का बर्रा कहाँ है? बयाना भरतपुर में। आगे है नंद संबंध राज संबंध। तो नंद संबंध झील कहाँ है? राजसमंद में। नदी कौन सी? बनास नदी। यह राजस्थान राजसमंद की लाइफलाइन कहलाती है दोस्तों। कौन सी झील? नंद संबंध झील। किसकी? राजसमंद की।
तालाबशाही झील है धौलपुर में। तालाब को धोया किसने? धोया धौलपुर में। जहांगीर के मनसबदार सलेह खां ने इस झील का निर्माण करवाया था। तो आपको पूछे कि तालाबशाही झील का निर्माण किसने करवाया, तो आप जहांगीर के मनसबदार सलेह खां का नाम लोगे दोस्तों। आगे है आपकी मोती झील। कौन सी झील? मोती झील। और मोती झील है कहाँ? भरतपुर में। मोती झील में नीर हरित शैवालों से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त करते हैं दोस्तों। मोती झील भरतपुर में। इसमें रूपारेल नदी का पानी आता है। रूपारेल को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। तो मोती झील में किसका पानी आता है भाई? किसका आता है? रूपारेल नदी का आता है दोस्तों। किसका? रूपारेल नदी। आगे इंपॉर्टेंट झील है पुष्कर झील। तो पुष्कर आपको पता है कहाँ? अजमेर में। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है कौन सी? पुष्कर झील। पुष्कर झील प्राकृतिक क्यों है? क्योंकि यह ज्वालामुखी से निर्मित हुई है, यानी क्रेटर झील है। इसका उपनाम है कोंकण तीर्थ। प्रयाग का गुरु, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थों का मामा या आदि तीर्थ। तो तीर्थों का मामा पुष्कर झील अजमेर। कुछ इम्पोर्टेंट और है मामा भांजा से रिलेटिव कि तीर्थों का भांजा है मचकुंड धौलपुर, और तीर्थों की नानी है देवयानी सांबर जयपुर। तो तीर्थों का मामा तो आपको बता ही दिया मैंने, कौन सा है? पुष्कर झील अजमेर। तीर्थों का भांजा है मचकुंड धौलपुर। तीर्थों की नानी है देवयानी सांबर जयपुर। भाई मारी नानी थारी नानी सबकी नानी जयपुर में ही तो रहे, सही बात है ना। तो पुष्कर राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। इसका आकार है अर्धचंद्राकार। इस झील के पास गोकुल चंद पारिक ने एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। कहाँ? पुष्कर में। अरे किसने? गोकुल चंद पारिक ने। दोस्तों मानसिंह द्वारा बनाया गया मान महल भी है। यह राजस्थान की सबसे पवित्र है दोस्तों। जो पवित्र होगी वो सबसे प्रदूषित भी होगी। तो राजस्थान की सबसे पवित्र और सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी है? पुष्कर झील। मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। मेला कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान इसी झील में किया था दोस्तों। किसमें? पुष्कर झील में। आप तो ये ध्यान रखना, कितने भी जो कर्मकांड वाली चीज़ आ जाए ना, धार्मिक रीति रिवाज से संबंधित, सबके सब किस में आएंगे? पुष्कर में आएंगे। जैसे भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किसने किया? पुष्कर झील में। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ लिखा। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। किस झील के किनारे? पुष्कर झील के किनारे। महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों और पांडवों का मिलन भी कहाँ हुआ? पुष्कर झील के किनारे। विश्वामित्र ने पुष्कर झील पर तपस्या जो की थी, जिसे मेनका नामक अप्सरा ने भग किया था, वो भी किस झील के किनारे? पुष्कर झील के किनारे। 1911 में पुष्कर झील में ब्रिटेन की महारानी आई थी मेरी। अरे भाई थारी मारी नहीं, उसका नाम ही था मेरी। क्या नाम था उसका? मेरी, जिसने महिला घाट का निर्माण करवाया था। इसी महिला घाट पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था और इसे कहा जाने लगा गांधी घाट। कौन सा घाट? गांधी घाट। और गांधी घाट में टोटल कितने घाट हैं? 52। कितने हैं दोस्तों? 52। मंडोर के शासक नाहर राव प्रतिहार ने पुष्कर झील में घाटों का निर्माण करवाया था। कहाँ के शासक? मंडोर। नाहर राव प्रतिहार ने 1997 से लेकर 98 तक कनाडा के आर्थिक सहयोग से यहाँ से मिट्टी निकालने का कार्य किया गया। किस देश के सहयोग से? कनाडा। विश्व का प्रथम तथा सबसे प्राचीन यज्ञ भी पुष्कर झील में मिलता है, क्योंकि सबसे प्राचीन झील यही है, तो सबसे प्राचीन यज्ञ भी यहाँ हुआ। इस झील के पास भरथरी की गुफा है। तो भरथरी की गुफा कौन सी झील के पास है भाई? बताओ रे। पुष्कर झील अजमेर। यहाँ पंचकुंड स्थित है।
जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय गुजारा था दोस्तों आगे की झील का हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत शानदार कंटेंट आपके लिए लाया है। समय भी ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा और मैटर भी बहुत शानदार आपके साथ पहुंच रहा है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।